जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डेल का एक लैपटॉप है, 2120 का मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि काफ़ी टाइम बाद ये बंद रहा। जब लास्ट टाइम मैंने बंद किया था तो ये चलता हुआ था, इसमें कोई मसला नहीं था। अभी जब इसको ऑन किया है काफ़ी टाइम बाद तो ये ऑन नहीं हो रहा था। और ये इस तरह की ब्लिंक देखें, ये अभी जैसे पोजीशन है ये बता रहा है, लाइट्स ऑन हो रही है मगर जो है ये ऑन नहीं हो रहा। ये बैटरी का चार्जर लगाया है, देखें बैटरी का चार्जर लगाया है ना, यहाँ पर चार्जिंग शो कर रहा है। जबकि ये जो चार्जर है इसकी पिन में थोड़ी सी लूजिंग थी, मैंने इसको काट कर और ठीक से इसके कनेक्शन वापस कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा। और यही इंडिकेशन दे रहा है, देखिए आपको मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पर लगाते ही साथ ही पहले यहाँ पर एक लाइट जलती थी इस जगह पर, जो अब लाइट नहीं जल रही। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अमूमन तौर पर जब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको इस तरह किया जाता है कि इसकी चार्जिंग निकाल दी जाती है, बैटरी को हार्डवेयर वाइज डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये मैंने इसको खोला हुआ है, ये बैटरी हमने इसकी निकाल दी, ये बैटरी मैंने निकाल दी है। और बैटरी में इतनी चार्जिंग है कि ये इसको ऑन कर देता। मगर चले अगर बैटरी भी हम मान लेते हैं कि ख़राब हो गई है, 6 महीने से बंद थी तो ख़राब हो गई, तो इसे चार्जर से ऑन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। बहरहाल हमने क्या किया, इसको सब कुछ निकालने के बाद, बैटरी और चार्जर निकालने के बाद इसको 30 सेकंड तक भी होल्ड करके पावर का जो बटन है उसको ऑन करके छोड़ दिया जाता है, ताकि जो ये रीसेट हो जाए हार्डवेयर वाइज। ये इसका एक सोल्यूशन है कि जी पावर की स्विच को जो है होल्ड किया जाए तो इसका जो है वो ड्रेन हो जाता है, जो भी रीसेट इसकी पावर होती है वो रीसेट हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये भी करके देख लिया। इसके अलावा फिर मैंने इसको खोल लिया, ये देखें खुला हुआ है, कीबोर्ड भी निकाल दिया। और इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो ये देखें, हमने ये रैम भी इसकी निकाली, रैम इसको क्लीन करके लगाया, ठीक है जी, मगर फॉल्ट जूं का तू ही है। फ़ैन इसका ऑन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ैन भी इसका ऑन होता है कुछ देर के लिए और ये बंद हो जाता है। ये इसकी बायोस बैटरी है। ये डेल का लैपटॉप की हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद वापस लगाया। ये सारे काम जो है हम करके बैठे हुए हैं। बैटरी को भी जो है यहाँ पर से जो है इसको इस पिन पर, जो लोग काम जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे होते हैं, यहाँ से भी रीसेट किया गया, लेकिन इसका फॉल्ट जूं का तू ही है। और अभी जो जहन में जा रहा है कि ये जो पिन है इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जो है हो सकता है कि ख़राब हो गया हो, तो उसकी वजह से ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। ये इसका आखिरी हल है कि हम इसके जो चार्जर है इसको दूसरा लगा कर देखते हैं कि आया ये मसला हल होता है या नहीं होता। भारत इसका सलूशन जो है इंटरनेट पर भी हमने देखा कि नहीं मिला है, इंटरनेट पर भी नहीं मिला। अमूमन इस तरह के जो फॉल्ट हैं वो रैम चेंज करने से भी हल हो जाते हैं, और पावर का बटन जो है वो इसको अगर होल्ड किया जाए तकरीबन 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक, तो उससे भी ये फॉल्ट हल हो जाता है। लेकिन इससे भी नहीं हल हो रहा है। और इसके वोल्टेज चार्जर के, क्योंकि ये बिल्कुल ताज्जुब की बात यह कि बिल्कुल हमने रेडी इसको रखा था और उसके बाद हमने इसको 6-7 महीने इस्तेमाल नहीं किया और अभी चीज़ चलती भी बंद की है, तो जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इसमें कोई हार्डवेयर फॉल्ट हुआ हो। अभी देखें, ये देखें ना आप, लाइट्स ऑन हो रही है और फ़ैन भी ऑन होता है। फ़ैन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ैन भी, ये देखें, अभी बटन दबाऊंगा फ़ैन ऑन होगा। ये देखें, ये देखें जी, फ़ैन ऑन हुआ, फ़ैन ऑन होके बंद हो रहा है। जी जी, तो इंशाल्लाह इसका जो है सलूशन हम निकालेंगे, देखेंगे। इसका आखिरी हल ये है कि एक तो इसका जो ये पावर प्लग है इसको चेंज करेंगे। ये जो पोजीशन आपने देखी है कि ये इस तरह ऑन होता है और मुस्तकिल ऑन नहीं हो रहा। अगर आप इसके पावर के बटन को होल्ड भी करेंगे तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसकी जो मॉसफेट है पावर का, ये मॉसफेट हमने इसके चेक किए हैं। ये एरिया जो है सेक्शन इसका जो कि पावर बनाता है और मुख्तलिफ़ सेक्शन में यहाँ से पावर जाते हैं, वो हमने चेक किया है। तो ये हो सकता है कि हम इसकी बैटरी चेंज करें, किसी दूसरे लैपटॉप से रिप्लेस करें, तो हम इस फॉल्ट पर पहुँच सकते हैं।
अच्छा, और यहाँ पर रेफरेंस वोल्ट भी आए हैं, 2.5 समथिंग वोल्टेज भी आ रहे हैं, और 19 वोल्ट जो है इस जैक पर आ रहे हैं, और सप्लाई पर भी जो वोल्टेज आने चाहिए वो आ रहे हैं। फ़ैन ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो और मज़े की बात ये कि चलता हुआ सेट था, बिल्कुल ओके, परफेक्ट, कोई मसला नहीं था, और ये सिर्फ 6 महीने बंद रहा है, 6 से 7 महीने उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम आई है। तो हम ये इसकी बैटरी और इसका चार्जर जो है चेंज करते हैं एक दूसरे लैपटॉप से, और फिर देखते हैं हो सकता है कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसको साफ़ करके देखते हैं। क्लीनिंग से भी ये फॉल्ट बाद दफ़ा चला जाता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है फिर हम आगे की जानिब बढ़ेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरह का फॉल्ट पूरे मैंने चेक किया है इंटरनेट पर कहीं नहीं है। ये कुछ थोड़ा अनोखा सा फॉल्ट है, और दीगर लैपटॉप में अलग अलग है, जो स्विच होल्ड करने से भी चले जाते हैं। और ये सीमोस बैटरी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में ही बताया था कि ये हम चेंज कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद दोबारा लगाते हैं तो भी ये फॉल्ट चला जाता है। तो ये बायोस रीसेट करने के बाद और दीगर चीज़ें चेक करने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि ये 2 से 3 आइटम जो हैं हम चेंज करके देखेंगे। एक तो ये बैटरी, दूसरा ये चार्जर, हो सकता है इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो गया हो, तो उसकी वजह से ये ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसर बज़ाहिर तो सही लग रहा था। तो ये हम, और फिर ये रैम भी है, रैम भी चेंज करके देखेंगे। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।